हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी यहाँ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और उसके बाद उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा, अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यानी पहले क्वेश्चन में सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उसका पहले जीरोज फाइंड आउट करना है और उसके बाद ही उसके को वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स 8। ठीक है, तो मान लेंगे लेट द गिवन पोलिनोमियल बी px, जो गिवन पोलिनोमियल है px, देन हम इस पोलिनोमियल क्या लिख सकते हैं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर वाले टर्म के कांस्टेंट टर्म से और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1। ठीक है, और यहाँ 8, यानी 8 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 होगा और उसका प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। तो 2 से 4 टाइम्स है, 2 से 2 टाइम्स है और 2 से 1 टाइम्स है। अब इसका जो प्राइम फैक्टर आया है, इसी तीनों प्राइम फैक्टर को किसी भी तरह से कंबाइन करके दो पेयर बनाना है और दोनों पेयर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 2x आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर -2 चाहिए तो -4 और +2 का कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। -4 और +2, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस हुआ 2 और सिंबल ग्रेटर नंबर पे यानी माइनस, यानी -2 आ रहा है। तो इस तरह का हम लोग पेयर बना लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, और माइनस 8। इसको आगे हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इस दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। तो दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो x निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर में से x निकल गया तो एक x बचा है और माइनस 4x में से x निकल गया तो 4 बचा है। अब इस दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 निकाल ले रहे हैं। 2x में से 2 निकल गया तो x बचा और माइनस 8 में से 2 निकल गया तो 4 बचा। यानी क्या है, फिर कॉमन दिख रहा है, x माइनस 4 दोनों में है तो x माइनस 4 कॉमन आ गया तो x प्लस 2, यानी x माइनस 4 और इंटू x प्लस 2 आपका फैक्टर बना। तो मेरे को क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को क्या करना होगा, जीरो के इक्वल करना होगा। यानी x माइनस 4 और x प्लस 2 को जीरो के इक्वल कर देना होगा। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू -2। यानी दो जीरोज आया यहाँ से, पहला जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है। तो इसको हम लोग लेट अल्फा इक्वल टू 4 कर देते हैं और बीटा इक्वल टू -2, दो जीरो है। ठीक है, तो जीरोस तो फाइंड आउट हो गया और रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इस और क्या लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, -b/a। ठीक है, -b/a, बी का सॉरी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा यानी 4 -2 हो जाएगा इक्वल टू -b/a। यानी x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट -2। ठीक है, x का कोफिशिएंट -2 और एक माइनस पहले से है भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 और इधर से जी माइनस माइनस प्लस जाएगा तो ये भी 2, यानी LHS और HH इक्वल हो गया, यानी ये वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, एक 4 है एक -2 है, और सी मीन्स ये -8 कांस्टेंट टर्म यानी -8, और ए यानी ए मीन्स क्या, यहाँ पर ये रहता है, स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस सी, यानी सी कहाँ रहेगा लास्ट में कांस्टेंट टर्म, और ए कहाँ रहेगा x² के साथ, तो x² के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, यानी ये हो गया 4 2 जा 8 -8, और इधर भी -8, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, इसमें अभी हम लोग को जीरोस फाइंड आउट करना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है, और उसके जीरोज और कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी px, देन अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, px मान ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं px इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका हम लोग जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, और मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, तो x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म, स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 4 आया। अब इसका हम प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं 2, इसका जो प्राइम फैक्टर आया है, ठीक है, जो प्राइम फैक्टर आया है उसी प्राइम फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना है, कंबाइन करना है, और कंबाइन करके 2 पेयर बनाना है, जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल मोस्ट टर्म यानी -4 आ जाना चाहिए। तो -4 लाने के लिए इस दोनों 2 और 2 को हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे, -2 माइनस माइनस प्लस, यानी 2 2 4 हो जाएगा, और सिंबल माइनस का ही रह जाएगा, तो हो गया। तो अरेंजमेंट हो गया मेरा। तो 4s² इसको क्या लिखेंगे, -2s प्लस 1। उसके बाद हम लोग का दूसरे नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इससे 2 के पेयर में से कॉमन निकालना है। तो इस दोनों में 2s कॉमन दिख रहा है, तो 2s कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो 4s² में से 2s निकला तो 2s बचा, और माइनस 2s बाहर कॉमन निकल गया तो 1 बचा। इस दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है, -1 कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो -2s में से -1 निकल गया तो सिर्फ 2s बचा, और +1 में से -1 निकल गया तो -1 बचा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस जो बनता है वो माइनस इंटू माइनस के कॉम्बिनेशन से बनता है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बनता है। तो यहाँ से प्लस को हम दूसरे लैंग्वेज में माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, और उसमें से एक माइनस अगर बाहर निकाल लेते हैं तो दूसरा माइनस ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 2s -1 कॉमन है, तो 2s -1 इधर से कॉमन निकल गया, तो क्या बचा 2s -1 बचा, ठीक है। अब इसका जीरो निकालना है, तो ये पॉलिनोमियल जो है उसको हम लोग को 0 के इक्वल करना होगा। तो 0 के इक्वल करेंगे तो 2s -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी बारी बारी से निकालते हैं। 2s -1 इक्वल टू 0, यानी s इक्वल टू -1 हो जाएगा तो +1/2, एंड फिर से यहाँ पर s इक्वल टू, इसमें भी वही करेंगे, 2s -1 इक्वल टू 0, यानी s इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर जो 0 है वो 1/2 और 1/2 है। तो लेट द अल्फा एंड
बीटा विद द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, अल्फा और बीटा जीरोस हो गया, तो अल्फा यहाँ से क्या मान लिया 1/2 और बीटा भी क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब इसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। तो हम लोग ऊपर के क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। तो वेरीफाई कर रहे हैं सम ऑफ जीरोस क्या बनाया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a माइनस बी, यानी b किसका कोफिशिएंट है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्ट्रक्चर से हम लोग कंपेयर करें तो b जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई a किसका कोफिशिएंट है x² का बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या है 1/2 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी क्या है बी यहाँ पर बी क्या है -4 और ए क्या है 4। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 4/4। इसको क्या लिख सकते हैं 2/2। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 4/4। ठीक है, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये क्या है ये जो है x का कोफिशिएंट है और ये जो है x² कोफिशिएंट है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1/1 इक्वल टू 1/1। ठीक है, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सी किसका कोफिशिएंट है तो सी कांस्टेंट टर्म है, और ये कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी मीन्स 1 और a मीन्स 4, यानी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करें। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 3 - 7x। तो इसको हम एक पॉलिनोमियल मान ले रहे हैं px इक्वल टू 6x² - 3 - 7x। पिछले जो क्वेश्चन में जिस तरह से आपको लिखकर बताया गया है उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसको हम लोग मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म में स्प्लिट करने के लिए इसका एक थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं 6x²। ठीक है, उसके बाद x वाले टर्म को लिख देते हैं और -3। अब आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म के स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट इसका सही से हो गया। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म में स्प्लिट करें। मिडिल टर्म में स्प्लिट करने के लिए x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आप प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट हुआ 18 और इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर मिला उस फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना है, यानी दो पेयर बनाना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस से बनाना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 3 3 9 यानी -9 और +2 कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है तो 9 में से 2 गया 7 और सिंबल ग्रेटर नंबर का यानी -7 आ गया। तो अरेंजमेंट मेरा ये होगा।
यानी इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब कॉमन निकालते हैं, दोनों में 3x कॉमन दिख रहा है इस दोनों में, तो 3x, तो यहाँ 2x बच जाएगा और माइनस 3। इस दोनों में मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, +1 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 फिर से कॉमन है, 2x माइनस 3 निकाल लेते हैं तो 3x + 1 बच जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, 0 निकालना है, तो px को 0 के इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 और 3x + 1 जो होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। बारी बारी से निकाल लेते हैं, 2x माइनस 3 = 0 एंड x = 3/2 एंड 3x + 1 = 0 यानी x = -1/3। तो लेट अल्फा = 3/2 एंड बीटा = -1/3 आर द zeros of the polynomial px। ठीक है, अल्फा बीटा इसका आ गया। अब इसको हमको वेरीफाई कर देना है, तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं हम लोग पहले। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा = -b/a = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस 3/2 माइनस 1/2, तो 3/2 माइनस 1/3। ठीक है, माइनस b यानी माइनस हो जाएगा b क्या, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है -7 बाई a क्या x² यानी 6। ठीक है, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 में 6 3 बार में आता है, 3 3 9, माइनस 3 में 6 2 बार में आता है, 2 यानी इधर सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी 7/6 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 7/6 इक्वल टू 7/6। ठीक है, और इसको यहाँ लिखेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट वेरीफाई कर देता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, c/a इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा इंटू बीटा जीरो क्या था 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू सी क्या कांस्टेंट टर्म क्या था -3a यानी 6। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3/6, इधर भी -3/6 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं, 4u² + 8u पॉलिनोमियल मान ले रहे हैं। ये px पॉलिनोमियल है, 4u² + 8u। इसमें देखिए कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, अभी नहीं कॉमन, क्योंकि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, 3 टर्म में है ही। तो इस दोनों में क्या 4u कॉमन है, 4u, तो इसमें से 4u निकल गया तो u बचा और +2, इसको हम लोग 0 के इक्वल कर दे रहे हैं, इक्वल टू 0 को इक्वल कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे 4u + 2 = 0। ठीक है, 4u को 0 को इक्वल करेंगे तो u का वैल्यू 0 एंड u + 2 को 0 को इक्वल करेंगे तो u का वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो जीरोज मिल गया, जीरोज क्या आ गया, जीरोज इक्वल अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। सम ऑफ जीरो निकाल देते हैं, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा और बीटा क्या है 0 -2, 0 -2 और -b क्या है -b क्या है 8 -8 और a क्या है 4।
तो इसको हम क्या लिखेंगे -2, इसको लिखेंगे 4 से 8 कर जाएगा तो -2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा क्या आया है 0 और बीटा -2, यानी 0 इंटू -2। सी कितना था, सी 0 था, सी कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, सी बाई ए, ये क्या है 4 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। 0 इंटू समथिंग 0, 0 बाई समथिंग 0 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से ये भी वेरीफाई हो जाएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, t² माइनस 15, ये भी एक पॉलिनोमियल के इक्वल कर देते हैं, t² माइनस 15। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, t² माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, रूट अंडर 15 का स्क्वायर, क्योंकि फिर से अगर ये टूटेगा तो इसको रूट स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी t माइनस रूट 15 और इंटू टी प्लस रूट 15। ठीक है, अब इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं, तो t माइनस रूट 15 t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, यानी बारी बारी से कर देते हैं, t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 एंड t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। t का वैल्यू कितना है, इधर रूट 15 और इधर t का वैल्यू माइनस रूट 15, यानी अल्फा जो है एक रूट 15 आया और बीटा आया माइनस रूट 15। अब इसमें हम क्या करेंगे, जीरोस को वेरीफाई करना है हमको, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा और बीटा क्या है, रूट 15 माइनस रूट 15, बी क्या है, बी यहाँ पर है ही नहीं तो बी 0 हो गया। ठीक है, और ए का कोफिशिएंट, ए किसका कोफिशिएंट होता है, x², इसका कोफिशिएंट 1 इक्वल टू सेम चीज यहाँ लिख लेंगे 0 0 सेम चीज यहाँ। ठीक है, तो इससे सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, सी कितना है -15 और a 1, सेम टर्म, रूट 15 और रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 15 -15 बाई 1, इधर भी -15 बाई 1 इक्वल टू 20। इस तरह से ये भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस पहले वाले क्वेश्चन के टाइप का ही जैसा है। ठीक है, तो हम लोग वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो इसका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, इसमें सम ऑफ जीरो 1/2 है 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 है, यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा का सम है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है अल्फा
इंटू बीटा का सम प्रोडक्ट कितना है -1। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला जानते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या पढ़े हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो भी पुट कर लिया जाए, x² सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4x और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1। ठीक है, अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में हटा देते हैं, तो क्या करेंगे, इस टर्म में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सारे में 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू x² माइनस 1/4x -1। इसलिए हम लोग हर एक टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर वाला यहाँ से कंडीशन जो हो वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4x², जब 4 को x² समझ लिया 4x² माइनस, इसको लिख सकते हैं -4x/4 और इसको लिख सकते हैं -4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला 4x² माइनस x -4। तो इस तरह से हम लोग जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सिर्फ सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है √2 एंड 1/3। √2 जो है सम ऑफ जीरोज है और 1/3 जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो अब यहाँ से वही कंडीशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरो कितना है √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3। यहाँ पर भी देखिए कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फ्रैक्शन की फॉर्म 1/3 है, तो फ्रैक्शन हटाना है, तो जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा उसी से सारे टर्म में पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल। तो यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 3 दिया है, तो सारे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x² हो जाएगा माइनस 3√2x हो जाएगा और प्लस 3/3 हो जाएगा। सब में 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 3 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये मिल चुका है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बाकी का सब वही क्वेश्चन है, तो जिस तरह से फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया गया उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बने वो